जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे थ्री पिन प्लग एंड सॉकेट थ्री पिन प्लग की। तो अब डायग्राम में जैसा कि देख रहे हैं थ्री पिन प्लग है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्लग, ये देखो थ्री पिन प्लग है, ये देखो थ्री पिन प्लग का ये थोड़ा सा थिक है, ये थोड़ा सा थिन है, ये भी थोड़ा सा थिन है। और जो थिक है सबसे ज़्यादा इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। और जो दोनों पतले हैं, इन जो राइट साइड में हैं उससे न्यूट्रल वायर कनेक्ट करते हैं, और जो लेफ़्ट साइड में है उससे हम लोग लाइव वायर कनेक्ट करते हैं। लाइव वायर हो गया, न्यूट्रल वायर हो गया और अर्थ वायर हो गया। हमने कलर कोड को विशेष रूप से ध्यान में रखकर इन वायर को जब कनेक्ट किया तो हमने ग्रीन कलर बनाया। ग्रीन कलर का मतलब हो गया कि अर्थिंग वायर, और जो हमने ब्लू कलर का बनाया ये न्यूट्रल वायर है, और जो रेड कलर का बनाया ये हमारा लाइव वायर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग थ्री पिन प्लग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थ्री पिन प्लग बोलते हैं। तो अर्थ पिन इज मेड थिकर। देखो अर्थिंग को हमने थिक क्यों बनाया है ये भी बात, और ये टॉप में होता है, ये टॉप में होता है। तो कह रहे थिकर बनाया है एंड लॉन्गर देन लाइव एंड न्यूट्रल, और लाइव और न्यूट्रल से थोड़ा सा इसको लॉन्गर भी बनाते हैं। लॉन्गर बनाने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों से पहले ये सॉकेट में इंसर्ट होगा, और अगर कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रिकल डैमेज अंदर होगा लाइव वायर, या कहीं कोई भी कनेक्शन अगर मिसमैनेज हुआ भी होगा तो सारा का सारा करंट पास होने के लिए अर्थिंग वायर मिल जाएगी, और अर्थिंग वायर से सीधा टोटल करंट किस में आ जाएगा, वो अर्थ में चला जाएगा, और इलेक्ट्रिकल फेटल शॉक या किसी तरीके के डैमेज होने से बच जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो इसलिए इसको सबसे पहले कांटेक्ट में सर्किट से यही वायर आए, इसलिए इसको थोड़ा सा लॉन्गर बनाते हैं और थिकर बनाते हैं। थिकर इसलिए बनाते हैं ताकि ये पहचान रहे कि यही में अर्थिंग वायर हमें जोड़ना है, इसी में अर्थिंग वायर हमको जोड़ना है। ठीक है। दूसरा क्या है कि अर्थ पिन शुड कम इन कांटेक्ट। अर्थ पिन जो है वो पहले कांटेक्ट में आता है विथ द सर्किट, सर्किट से फॉर द प्रॉपर अर्थिंग के लिए। प्रॉपर अर्थिंग का हमारा एम होता है वहाँ। टू द प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉक, ऐसा इसलिए लॉन्गर बनाया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रिवेंशन प्रोवाइड किया जा सके। और इसको थिक भी बनाते हैं। तो थिक अर्थ पिन कैन नॉट बी इंसर्ट टू लाइव। थिक इसीलिए बनाते हैं ताकि ये एक पहचान रहे, और दूसरा लाइव या न्यूट्रल में जाके इंसर्ट ना कर पाओ आप। जो जहाँ प्रॉपर जिसके लिए जो बनाया गया है वहीं पर इसको प्रॉपर इंसर्ट करो, इसीलिए भी इसको थिक बनाया जाता है। न्यूट्रल होल ऑफ द सॉकेट इवन बाई मिस्टेक टू अवॉइड द शॉर्ट सर्किटिंग। और ये शॉर्ट सर्किटिंग के मिस्टेक से बचाने के लिए ऐसा साइंटिस्ट कम्युनिटी के लोगों ने इन सब को बनाते वक्त ध्यान में रखा कि हम न्यूट्रल को राइट हैंड साइड में, सॉकेट में राइट हैंड साइड में, और लाइव को लेफ्ट हैंड साइड में लगाना है। और जो ब्रास का ये होता है पिन, जो लॉन्गर होता है और थिक होता है, इसको सबसे टॉप पर रखते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमारा सॉकेट होता है, वो पिन था, ये सॉकेट है। सॉकेट में क्या होगा, जो देखो जो यहाँ पर देखो न्यूट्रल यहाँ राइट में है तो यहाँ न्यूट्रल लेफ्ट में होगा, यहाँ न्यूट्रल किस में होगा, लेफ्ट में होगा। न्यूट्रल यहाँ लेफ्ट में होगा, तभी तो इंसर्ट हो पाएगा भाई, तभी तो इंसर्ट हो पाएगा। देखो लाइव यहाँ पर कैसे है, लेफ्ट में है, तो यहाँ सॉकेट में जो लाइव है वो कहाँ होगा, राइट में होगा। और अर्थ तो हमेशा टॉप पर ही रहेगा, अर्थ हमेशा टॉप पर ही रहेगा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इन दोनों की पोजीशन नहीं है। ठीक है। तो ये सॉकेट होगा। तो सॉकेट आप समझ ही गए होंगे कि सॉकेट क्या होता है, और हमारा क्या बोलते हैं ये पिन क्या होता है या प्लग क्या होता है। ठीक है। देखो बेटे आगे क्या है कि सेफ्टी प्रिकॉशन वाइल यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते वक्त सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होता है, तो हैंड मस्ट बी ड्राई व्हेन बी इंसर्ट प्लग। जब कभी भी प्लग को इंसर्ट करें सॉकेट में, प्लग को इंसर्ट करें सॉकेट में, तो हाथ हमेशा सूखा होना चाहिए, भीगा नहीं होना चाहिए, हमें छूना भी नहीं चाहिए भीगे हाथों से। वेट हैंड कैन क्रिएट अ गुड कंडक्टर, क्योंकि गीला हाथ गुड कंडक्टर होता है, और वो गुड कंडक्टर होने की वजह से करंट को पास होने के लिए एक रास्ता मिल जाता है आपकी बॉडी से, और फिर क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रिकल फेटल शॉक या स्पार्किंग से आपको लग सकता है। ठीक है। दूसरा क्या है, प्लग पिन शुड फिट इन द सॉकेट टाइटली, और ऐसा प्लग और सॉकेट का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए जो टाइटली उसमें फिट हो सके, उसमें हिले डुले ना, हिलने डुलने से स्पार्किंग हो सकती है और आपका सर्किट डैमेज हो सकता है, और उससे आपको इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ओवर हीटिंग होने से भी बच जाएगा। ओवर हीटिंग ऑफ द वायर ड्यू टू द एक्सेस ऑफ करंट। अगर प्लग पिन और होल्डर ढीला रहेगा तो ओवर हीटिंग हो सकती है, उसमें हिलता रहेगा, ड्यू टू द फ्रिक्शन स्पार्किंग होती रहेगी और ओवर हीट होता रहेगा वो। Excess current can cause the fire, so the proper current carrying the capacity
वायर मस्ट बी यूज्ड। अब कह रहा है कि बी कैन गेट इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक हमको कब लगेगा? ड्यू टू द पुअर इंसुलेशन ऑफ वायर, ये भी नहीं होना चाहिए। और कह रहा है कि टचिंग द अप्लाइंस बी वेट हैंड और नो अर्थिंग ऑफ द अप्लाइंस, ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। हाथ तो आपका सूखा होना चाहिए, हाथ तो सूखा होना चाहिए, वेट हैंड नहीं होना चाहिए। और पुअर इंसुलेशन भी नहीं होना चाहिए वायर के ऊपर। पुअर इंसुलेशन का मतलब उसके ऊपर ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल ना हो वायर के कि आप थोड़ा सा इधर उधर कर दें तो वो टूट कर गिर जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वेट हैंड नहीं होना चाहिए। और नो अर्थिंग ऑफ द अप्लाइंस, तो ये होना ही नहीं चाहिए। अर्थिंग प्रॉपर होना चाहिए सबके साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि कलर कोड क्या है इस चैप्टर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलर कोड बता दो आप इंसुलेशन का कलर कोड क्या है, कोई अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो। एक इसका दो रूल है, एक तो ओल्ड कन्वेंशन है, एक तो न्यू कन्वेंशन है, जिसको न्यू इंटरनेशनल कन्वेंशन बोलते हैं। पहले ओल्ड कन्वेंशन में लाइव वायर का कलर रेड रहता था, न्यूट्रल का ब्लैक रहता था और अर्थ का ग्रीन रहता था। अब क्या हो गया है? अब ब्राउन हो गया है, मैंने कलर भी वही यूज किया है। और लाइट ब्लू हो गया है और अब ग्रीन हो गया है, किसका? अर्थिंग वायर का, ठीक है। तो ये कलर कोड भी है, ठीक है बेटा।